ब्लड पीएच कितनी होती है, अभी लिखा यहाँ 7.35 से लेके 7.45। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरी की ब्लड पीएच कितनी होती है, आर्टरी ब्लड की और वीनस ब्लड की पीएच कितनी होती है, अगर मैं यहाँ लिख दूं आर्ट्रियल आर्ट्रियल जो ब्लड पीएच है एंड वीनस ब्लड पीएच, दोनों की अलग अलग पीएच आती है। आर्टरी की जो ब्लड पीएच होती है वो पीएच जाती है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है आर्टरी की आती है 7.35 से लेके 7.45, राइट, सेम टू सेम ईयर पीएच ही ब्लड की पीएच मानी जाती है। आर्टरी की 7.35 से लेके 7.45 होती है, और वेनस के अगर हम ब्लड पीएच की बात करें, इसकी जो पीएच है यह जाती है 7.31 से लेके 7.41 7.31 से लेके 7.41 तक जाती है, राइट। अगर मैं इधर बात करूँ, मान लीजिएगा ये क्या है, पीएच स्केल है, क्या है, पीएच स्केल मान लो, राइट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो, जो कंटेंट कंपार्टमेंट देख रहे हो, ये जो पीएच है, ये वाला जो इसका में ये है 7.35, इधर है 7.45, यानी कि इस ड्यूरेशन में जो पीएच होती है इसको नॉर्मल नॉर्मल ब्लड पीएच बोलते हैं, राइट। देन इधर देखो, अगर इस पीएच से अगर इधर जाते हैं, देख रहे हो आप, अगर इसे 4.75 से इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं एल्केलोसिस। क्या बोलेंगे, एल्केलोसिस। अगर 7.35 से इधर नीचे जाते हैं इसको बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। अब दूसरी बात सुनो, कायदे की बात यहाँ पे सुनो, अगर पीएच घटकर कितनी हो गई, 6.80 हो गई, ब्लड की पीएच कितनी हो गई, 6.80 हो गई, या ब्लड की पीएच बढ़कर कितनी हो गई, 7.80 पीएच हो गई है, इन दोनों कंडीशन में ऑन द स्पॉट अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ, बिकॉज बिकॉज सेलुलर एक्टिविटी सेलुलर एक्टिविटी स्टॉप। जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब एक हेडिंग का एसिड बेस बैलेंस, मैंने अभी आपको लिखाया एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, ये बफर सिस्टम का काम होता है एसिड बेस बैलेंस, कि अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो बेस बढ़ाकर एसिड को कम कर दिया जाता है, अगर बेस बढ़ा हुआ है तो एसिड को बढ़ाकर बेस को कम कर दिया जाता है, राइट। अगर एक चीज बढ़ी हुई है तो दूसरों को बढ़ा देते हैं, पहले वाले को कम कर देते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस, राइट। क्या बोलेंगे, एसिड बेस बैलेंस। अब इधर देखो, अगर ब्लड की पीएच कितनी हो जाए, लेस देन 7.31, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, एसिडोसिस। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलेंगे। अगर ब्लड की पीएच कितनी हो जाए, लेस देन 7.35, लेस देन 7.31 हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। अगर ब्लड की पीएच ग्रेटर देन कितनी हो जाए, पीएच ग्रेटर देन कितनी हो जाए, 7.45 से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्केलोसिस। क्या बोलेंगे, एल्केलोसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एल्केलोसिस बोलते हैं। अब इधर देखो एक कंपनसेट कैसे करते हैं, अगर ब्लड के आर्टरी के अंदर या फिर वीनस के अंदर, इधर देखो मैं आर्टरी लिख देता हूं, ये क्या है, ब्लड आर्टरी है,
राइट। ये क्या है? ब्लड आर्टरी एसिडोसिस में। इधर मैं आर्टरी लिख दूं, इधर में मैंने आर्टरी बना दी। ये क्या है? एल्क्लोसिस में भी आर्टरी बना दी, एसिडोसिस में भी आर्टरी बना दी। इसको लिख दिया मैंने आर्टरी। राइट, आर्टरी। इसको भी मैंने क्या लिख दिया? आर्टरी लिख दिया। राइट। अब इधर देखो, अगर इसका पीएच कितना है? लेस देन 7.31 है, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। इसकी पीएच कैसी है? एसिडिक पीएच है। अब एसिड बेस बैलेंस में क्या क्या होता है कि इसकी जो ये पीएच है ये एसिडिक क्यों हुई है? बिकॉज यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो गए? इंक्रीज। हाइड्रोजन आयन क्या हो गए? इंक्रीज हो गया है। और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या हो गया है? डिक्रीज। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या हो गया है? डिक्रीज। इस वजह से कंडीशन कौन सी लीड हो गई? एसिडोसिस। कौन सी हो गई? एसिडोसिस। अब एसिड बेस बैलेंस के लिए बफर सिस्टम क्या करता है कि इस ब्लड में से, देखो इधर, इस ब्लड में से, ब्लड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस ब्लड से क्या करता है? जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो बड़े हुए हाइड्रोजन आयन है उसको क्या कर देता है बेटा? बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो इधर हाइड्रोजन इधर आ जाता है। तो बेटा ये हाइड्रोजन जब बाहर आएंगे तो जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल क्या हो जाएगा? अपने आप इंक्रीज। उसका लेवल क्या हो जाएगा? अपने आप इंक्रीज। तो एसिडोसिस वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नॉर्मल पीएच में। देखो यहाँ पर एक लाइन है, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में एसिडिटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होने की वजह से आर्टेरियल ब्लड में एसिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। राइट। एंड या फिर क्या बोल सकते हैं? एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। और एक्सेसिव क्या हो रहा है बेटा? लॉस, यानी कि डिक्रीज हो रहा है बाइकार्बोनेट। फिर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। अब इस कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ आ जाएंगे? बाहर। और हाइड्रोजन के प्लेस में क्या चला जाएगा बेटा? पोटासियम। अंदर क्या चला जाएगा? पोटासियम। देखो इधर, अंदर क्या चला जाएगा? पोटासियम चला जाएगा। राइट। अंदर क्या चला जाएगा? पोटासियम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन तो इधर क्या हो जाएगा? कम, और इधर क्या आ जाएगा? पोटासियम। इसलिए याद रखना, एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? हाइपर, ब्लड के अंदर हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। एसिडोसिस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? हाइपर कैलेमिया। बिकॉज हाइड्रोजन आयन क्या होता है? ज्यादा हो रहा है तो सेपरेट हो जाता है इधर, इस तरफ। एक लाइन फिर भी मैंने लिखाया था कि एसिड उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन का क्या करता है बेटा? दान करता है। राइट। जी डोनर सर। ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, डोनर ऑफ, डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयंस का डोनर होता है उसको कॉल्ड एसिड। उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। राइट। तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, इसकी जगह पे क्या आ रहा है? पोटासियम। तो कंडीशन कैसे हो जाएगी ब्लड में? हाइपर कैलेमिया। राइट। कैसे हो जाएगी? हाइपर कैलेमिया। अब बॉडी क्या करेगी? इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए सेल्फ डिफेंस का काम करेगी। वो क्या करेगी? बॉडी से किडनी के थ्रू क्या करेगी? हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीज आउट कर देगी बॉडी से, और जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका सिक्रेशन कराएगी रीनल ट्यूब्यूल से। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो आयन है वो बॉडी से क्या हो जाएगा बेटा? आउट हो जाएगा। तो ब्लड में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे? कम। और किडनी ट्यूब्यूल सिक्रेट कर रही है क्या? कार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। तो ब्लड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब ये कंडीशन ब्लड में हो अकर हो गई, इट मींस एसिडोसिस वापस नॉर्मल पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे बाइकार्बोनेट आयन बढ़ता है वैसे पीएच एसिडिक से किधर आ जाती है? न्यूट्रल की ओर। और ज्यादा बढ़ा तो कैसी हो जाएगी? एल्कलाइन पीएच हो जाएगी। राइट। अब इधर आओ, यह है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस यानी कि बेस। क्या बोलेंगे? बेस। एल्कलोसिस क्या होता है पहले समझो। ये क्या है? ब्लड है। ये क्या है? ब्लड है। यहाँ पे इस आर्टेरियल ब्लड में एल्कोलोसिस कंडीशन में क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट है, कौन सा है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज होता है।
लेवल क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, और जो हाइड्रोजन आयन है इनका जो लेवल्स है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे या एल्कोलिसिस बोलेंगे। आखिरी में क्या कंडीशन होती है। अब इधर देखो, यहाँ पर मैंने एक बात लिखा था कि बेस क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन को रिसीवर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिसीवर, रिसीवर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन का रिसीवर है कॉल्ड बेस, उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जो हाइड्रोजन आयन का रिसीवर होता है उसे बेस बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर से किधर आएगा, अंदर आएगा, राइट। रिसीव कर रहा है, बेस रिसीव कर रहा है, ये बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर। अब जैसे ये हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या निकल जाएगा, पोटासियम, पोटासियम बाहर आ जाएंगे। अब पोटासियम बाहर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो पोटासियम का लेवल क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पर एल्कोलिसिस में देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन के लिए पोटासियम क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एंटर मारेगा उसके लिए स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस कौन देता है, पोटासियम। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन एंट्री मारता है पोटासियम क्या चला जाता है, बाहर, राइट। तो पोटासियम क्या हो जाएगा, ब्लड से बाहर चला जाएगा, तो पोटासियम का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो इधर, एन इंक्रीज इन द एल्केनिटी, एल्केनिटी में क्या इंक्रीज होता है, एल्केनिटी यानी कि बेस या एल्कोलिसिस में क्या इंक्रीज होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड डिक्रीज होता है या लॉस होता है बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एल्कोलिसिस। याद रखना, फिर बता रहा हूँ, एल्कोलिसिस में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, और एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। एसिड किसे बोलेंगे, जो हाइड्रोजन आयन का क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो हाइड्रोजन आयन का डोनर होता है उसे एसिड कहा जाता है। जो हाइड्रोजन आयन का रिसीवर होता है, रिसेप्टर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया होता है, और एसिड कंडीशन में हाइपरकैलेमिया होता है। बेस कंडीशन में बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन बॉडी से लॉस होते हैं, बाइकार्बोनेट का क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है। जबकि एसिड में जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट। बॉडी की पीएच जो नॉर्मल होती है वो इतनी होती है, आर्टियल ब्लड पीएच 7.35 से लेके 7.45 होती है। अगर इस पीएच से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो एसिडोसिस कहलाता है, अगर इस पीएच से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एल्कोलिसिस कहलाता है। अगर ये पीएच घटकर 7.35 से कितनी हो जाए, लेस देन, कितनी हो जाए बेटा, लेस देन, यहाँ लिख रहा हूँ, लेस देन कितने हो जाए, 6.0, तो